नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। आज हम बात करेंगे दरभंगा के अक़लियती इलाकों के बारे में। दरअसल अक़लियतों की मुश्किलों को हल करने के लिए सूबे के कई ब्लॉक को अक़लियती ब्लॉक का दर्जा दिया गया है, लेकिन अक़लियती इलाकों में आज भी लोगों की मुश्किलें सरकार और इस समाज की रहनुमाई करने वाले सियासी आकाओं को कटघरे में खड़ा करता है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं दरभंगा के अक़लियती इलाकों के बारे में। दरभंगा में अक़लियतों की आबादी करीब 22% है। ज़िले को अक़लियती ज़िला का दर्जा हासिल है। 18 ब्लॉक में 9 ब्लॉक को पूरी तरह से अक़लियती ब्लॉक मानते हुए सरकार की स्कीमों से अक़लियतों के मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। दरभंगा में अक़लियतों का बड़ा मसला तालीम, रोजगार, सेहत और बुनियादी सहूलतों की कमी से जुड़ा है। हालत यह है कि शहर के अक़लियती इलाके बुनियादी सहूलतों से पूरी तरह महरूम हैं। चुनाव के समय में मिथिलांचल के इस इलाके को भी तरक्की के नक्शे पर अव्वल मुकाम दिलाने का नारा लगाया जाता रहा है, लेकिन चुनाव के बाद हालत कितनी बदल पाती है, खुद इलाके के सियासी रहनुमाओं की ज़बानी सुनिए। तो जो जीतने के करीब होती है सेकुलर पार्टी, मैक्सिमम वोट मुसलमान का या माइनॉरिटीज़ का वहीं जाता है। इसका नाजायज़ फ़ायदा सेकुलर पार्टियां उठाती हैं। वोट तो ले लेती हैं, लेकिन फिर जब वोट लेने के बाद ईमानदारी से जब कुछ करने का मौका आता है तो वो नहीं कर पाती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातिमी के मुताबिक अक़लियती इलाके सरकार की प्राथमिकताओं का हिस्सा नहीं है। फातिमी कहते हैं कि बारिश हो जाए तो उसका पानी महीनों अक़लियती महल्लों में जमा रहता है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो जाता है। लेकिन इस मसले को हल करने की किसी तरह की कोई पहल नहीं की जाती है। बुनियादी सहूलतों की कमी से जूझ रहे अक़लियती आबादी के वोटों के बदौलत सरकार सत्ता की ताकत का हिस्सा बनती है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को कब अक़लियतों की फिक्र होती है। अगर उनके मसले को हल करने की कोशिश की जाती तो तस्वीरें बदहाली का सबूत नहीं देती, बल्कि लोग खुशियों का एहसास करते, वो भी तालीम और रोज़गार से जुड़ते, तरक्की उनका भी मुक़द्दर होता। लेकिन बातों के खूबसूरत जाल में वादे हमेशा फिसलते रहे हैं। अगर अर्बन मंत्रालय ईमानदारी से काम करे, हर जगह डेवलपमेंट होना चाहिए। आज बरसात का दिन है, जाइए दलित मोहल्लों में जाइए, पिछड़े मोहल्लों में जाइए, दरभंगा के अंदर मुसलमान मोहल्लों में इतना पानी लगा हुआ है, मतलब फॉर नो रीज़न। न उसके पानी निकलने का इंतज़ाम है, न उसके सड़क का इंतज़ाम है। इतनी बदबू होगी कि आप खड़े नहीं हो पाइएगा। जानकारों के मुताबिक मजबूत इरादे के बगैर जाहिर है किसी मसले का हल मुमकिन नहीं है, लेकिन अक़लियतों के बुनियादी मसलों को हल करने के सिलसिले में सरकार की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। उधर मुस्लिम सियासी नेता भी अक़लियतों की बदहाली के मामले पर किसी तरह की कोई आवाज़ उठाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। फातिमी कहते हैं कि अब अक़लियती समाज के सियासी नेताओं की भी सियासी गलियारों में कोई पूछ नहीं है, जबकि सेकुलर कही जाने वाली सभी सियासी पार्टियां अल्पसंख्यकों के मसीहाई का दावा करती रही है। महागठबंधन के अंदर अगर मुस्लिम नेता की बात कीजिएगा तो कुछ तो बेचारे नोटिस लेके घर बैठे हुए हैं, कुछ हमारे जैसे किनारे कर दिए गए हैं एक तरह से, कुछ लोग जेल के अंदर हैं, कुछ का और इंतज़ाम हो रहा होगा। तो बड़ा मुश्किल है मतलब इस पे कमेंट करना। किस तरह का मंत्रालय है लोगों के पास, जाके मालूम करिए। कहाँ उनकी पहुंच है, उनसे कोई बातचीत भी हो रही है नहीं हो रही, उनसे कोई राय मशवरा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे मालूम है हमसे मशवरा नहीं होता किसी का।
हमारे बीच से जो भी लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, इनको जब यहाँ से जब ये असेंबली या पार्लियामेंट में जाते हैं, वहाँ जाके इनकी बोली बदल जाती है। ये अपने आप को एज ए सेकुलर के तौर पे पेश करने लगते हैं कि नहीं, अगर मैं वहाँ मुसलमानों की बात उठाऊंगा तो लोग मुझे गलत समझेंगे। जाहिर है बदलती सियासत और विकास की तेज़ रफ्तार में पीछे छूटता अक़लियती समाज कश्मकश की तपिश में जीता है और मरता है। शहर में रहने वाला एक बड़ा हिस्सा बगैर किसी सहूलत के जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, तो आज के वक्त में भी लोगों को पीने के पानी और स्वास्थ्य जैसे मसले से दो चार होना पड़ता है। स्थानीय लोग सियासत को समझने की कोशिश करते हैं और सियासी नेताओं को ठगने का आरोप भी लगाते हैं। ये कहना गैर मुनासिब नहीं है कि आम लोगों को बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य का माकूल इंतज़ाम हो सके। अगर ऐसा हुआ तब तरक्की का पैमाना अपनी खूबसूरती की कसौटी पर परखा जा सकेगा, लेकिन अभी बेबसी है और मुश्किल भरी जिंदगी है। नगर निगम आता है लेकिन उतना साफ आधा उठाता है आधा छोड़ देता है। हम लोग को पानी का उपाय नहीं है, नहीं कल है न टंकी है, रोड पर लग गया, सरकार लगा दिया तो पीते हैं। गंदा पानी में पाँव धर के चलना पड़ता है तो इसके वजह से इन्फेक्शन भेज देता है, तो कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं। जानकारों के मुताबिक चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी पार्टियां भी चुनाव के बाद उनकी मुश्किलों को हल करने के सिलसिले में कभी पहल करना ज़रूरी नहीं समझती हैं। उधर इस समाज की रहनुमाई करने वाले लोग भी उनके मसले पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के अक़लियती इलाकों के बारे में। दरभंगा में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, लेकिन उस आबादी का बड़ा हिस्सा शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से हाशिए पर खड़ा है। जानकार कहते हैं कि अक़लियती महल्लों में आज तक उन्हें बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं हो सकी है। सत्ता दल के नेता भी अक़लियती समाज के मामले पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। जदयू नेताओं की माने तो ख़ास तौर से अक़लियती समाज के विकास को लेकर सरकार का नज़रिया कुछ है और वोट के समय सरकार की दरियादिली कुछ होती है। जाहिर है ऐसे में अक़लियतों के सिलसिले में भले ही अलग अलग रिपोर्टें आती रहे, अलग अलग कमीशन और कमेटियां बनती रहे, लेकिन मसले हल नहीं हो सकेंगे। चंद लोग विकास की रफ्तार के साथ ज़रूर हैं, लेकिन बड़ी आबादी को आज भी इंसाफ का इंतज़ार है। तो जिस हिसाब से लोग ईमानदारी से मुसलमान वोट देते हैं, तो उसी ईमानदारी के साथ सरकार को भी जो है कहती है डेवलपमेंट माइनॉरिटी का जो एरिया है, माइनॉरिटी का जो स्कूल है, कॉलेजेस है, उसको उसमें काफ़ी तेज़ी से उसमें जो ये होना चाहिए। लेकिन उसमें ये हम लोग भी उदासीनता महसूस कर रहे हैं कि साहब उस तेज़ी से विकास नहीं हो रहा जिस तेज़ी से कहते लोगों ने सोचा था और लोगों के दिलो दिमाग में था। उधर वक्त बदलने के साथ साथ अक़लियती समाज तालीम के सिलसिले में जागरूक हुई है। बुद्धिजीवियों की माने तो मुस्लिम समाज की बच्चियां भी तालीमी इदारों में नज़र आती हैं। हाँ, ये सच है कि ड्रॉप आउट का मसला अक़लियती समाज की मुश्किलों में इजाफा करता है, लेकिन तालीम को लेकर समाज में बेदारी आई है, इससे भी इनकार नहीं है। मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, ये फ़र्क अगर वो जान ले तो तालीम का मकसद हल हो गया, हमने हासिल कर लिया उसको। तो ये फ़र्क उस वक़्त वो लोग जानेंगे जब वैल्यूज़ होंगे बच्चों में, जब वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। बुद्धिजीवियों के मुताबिक एक लड़की की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है। नस्लों की तरक्की माँ की तरबियत पर निर्भर करता है, लिहाजा लोगों को लड़कियों की तालीम पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। उधर अली अशरफ फातमी कहते हैं कि सरकार की तरफ से भी तालीम के सिलसिले में मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। अगर उनके बुनियादी मसलों को हल करने की कोशिश की जाए तो अक़लियती समाज की तरक्की की रफ्तार में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। हिंदुस्तान में मैं दावे से कह सकता हूँ जहाँ भी मुसलमानों की 200 से ऊपर की आबादी है, वहाँ पर स्कूल में बच्चों के जाने का इंतज़ाम हो चुका है।
फ़र्क नहीं रखना होगा कि लड़कियों की तालीम कम होना चाहिए, लड़कों की बेशी होना चाहिए, ऐसा कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर ये फ़र्क को मिटा दिया जाएगा और हर मुस्लिम फैमिली ये समझ लेगी कि लड़कियां हों चाहे लड़के हों, तालीम बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। जानकार कहते हैं कि दरभंगा तालीम का बड़ा मरकज़ है, बावजूद इसके अक़लियती आबादी तालीम के सिलसिले में हाशिए पर खड़ी दिखाई देती है। मुश्किल ये भी है कि उनके इस मसले को हल करने के सिलसिले में समाजी तंजीमों की तरफ से भी किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के अक़लियती इलाकों के बारे में। ज़िले के अक़लियती इलाकों में सरकार की तरफ से कई स्कीमें भी चलाई जा रही है, लेकिन समाज के जानकार कहते हैं कि सरकार की स्कीमों का बहुत फ़ायदा इस समाज को नहीं मिल पाता है। नतीजे के तौर पर उनकी मुश्किलें बरकरार रह जाती है। ज़िले में अक़लियतों के विकास के नाम पर दर्जनों स्कीमें चलाई जा रही है, लेकिन सरकार की स्कीमों से बड़ी आबादी को कोई राहत मिलती नज़र नहीं आती है। जानकारों की माने तो इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी संजीदा पहल नहीं करता है। अगर सरकार दावा करती है कि हमने पैसा खर्च किया, तो फिर मुसलमानों की हालत आज भी मिथिलांचल में बद से बदतर क्यों है? तालीम तो है ही नहीं। माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, आप उर्दू की समस्या लेके जाइए तो वो खुद रोने लगते हैं, कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या देंगे। सिलाई सेंटर खोलिए, तो मुसलमानों के मुकद्दर में यही सिलाई सेंटर है और इसी से इसका विकास होगा। उधर जिले के अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिसर जेड हसन का कहना है कि सरकार की तरफ से अक़लियतों के विकास के नाम पर चलने वाली योजनाओं को ज़मीन पर लागू कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हसन कहते हैं कि स्कॉलरशिप से लेकर रोज़गार कर्ज स्कीम से लोगों को फ़ायदा हुआ है। हमारे समझ में मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग होर्डिंग्स लगाते हैं, बाकी सोशल मीडियाज़ में भी आ रहा है, हम लोग भी प्रेस विज्ञप्ति भी देते हैं। अभी जैसे पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक का भी विज्ञप्ति मैंने डाला, और स्टेट लेवल से भी इस तरह की बातें आती हैं। अब जो सुदूर क्षेत्र में हैं, अब जो जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है, बाकी चीज़ों की सुविधा नहीं है, तो इस तरह से इसे पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक में ऑनलाइन अप्लाई करने की बात होती है स्कॉलरशिप की, तो उसमें सुदूर एरिया में जहाँ पे ये सुविधा नहीं होगा तो उन लोगों को परेशानी हो रही होगी। समाज के जानकारों के मुताबिक साफ सफाई का इंतज़ाम नहीं होने से बीमारी का खतरा बरकरार रहता है, लेकिन इस मामले में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किसी तरह की पहल नहीं की जाती है। उधर अक़लियती इलाकों में पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है और जाहिर है इस मामले पर लगातार मुहिम चलाने के बाद भी अक़लियतों को कुछ हासिल नहीं हो सका है। कहने के लिए अक़लियती ब्लॉक में अक़लियतों के विकास के नाम पर काम तो किया जा रहा है, लेकिन उस काम की रफ्तार क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जाके देखिए मुस्लिम मोहल्ला जो है आपका वार्ड नंबर 25 है, वार्ड नंबर 24 हो, वार्ड नंबर 29 हो, 30 हो, इस सब में 2-2, 3-3 महीना तक पानी लगा रहता है। चिकनगुनिया का और इसका कहते हैं आपको ये और भी दूसरी बीमारियों का जो मच्छर से जो बीमारी होती है डेंगू वगैरह, उसका काफ़ी ख़तरा है। लेकिन मुसलमान बेचारा धरना प्रदर्शन इधर उधर कुछ करके रहा, लेकिन कोई सुनने वाला उसकी बात को नहीं है। पानी निकासी उसकी नहीं हो पाती है, उसका जो नाला है उस नाला से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये लोग जाके वहाँ पे अपने फरियाद हंगामा खड़ा करते हैं तो ये जो है इस पर इन लोगों का कुछ नहीं है। ज़िले में अक़लियतों की रहनुमाई करने वाले सियासी रहनुमाओं को भी अक़लियतों के मौजूदा सूरत हाल पर बेहद अफसोस है। उनके मुताबिक सरकार इस सिलसिले में पहल करे तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन ख़ुद ये समाज और अक़लियत नवाजी की दावे करने वाली सियासी पार्टियाँ इस सिलसिले में कभी पहल करना ज़रूरी नहीं समझती हैं। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।